चलिए आगे बढ़ते हैं। ए हाउस ऑफ कार्ड्स, ए हाउस ऑफ कार्ड्स का क्या मतलब होता है? मुस्कान सी, काजल सी, रोहित सी, बिल्कुल सही, एकदम सही है। चलिए, हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब समझिए क्या है। हाउस ऑफ कार्ड्स, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार बच्चे खेलते होते हैं, घर बनाते हैं कार्ड्स का, कार्ड्स का, ठीक है। कार्ड्स का मतलब एक और मतलब होता है जुआ, कार्ड्स खेलना, ताश खेलना, जुआ खेलना। तो अगर आपको कोई ये कहे कि जुआ खेल के घर बना लो, ताश खेल के घर बना लो, ऐसी कोई स्कीम आपको दे, तो आप कह सकते हो कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, इनसिक्योर स्कीम है, इनसिक्योर स्कीम है, ये स्कीम अच्छी नहीं है, असुरक्षित स्कीम है। कोई ताश खेल के, जुआ खेल के घर अपना नहीं बना सकता, ठीक। या फिर अगर एक घर बना है और वो कार्ड्स का घर है, तो एक हवा का झोंका आएगा और पूरा घर गिरा के चला जाएगा, गिर जाएगा ना। तो सिक्योर नहीं है, इनसिक्योर है। तो हाउस ऑफ कार्ड्स को आंसर में लिखता है इनसिक्योर स्कीम, एन इनसिक्योर स्कीम, ऐसे लिखेगा आपको। चलिए, अब आपके सामने जो है 8 नंबर है और पढ़ के बताएंगे आंसर, खुद बताएंगे आंसर। चलिए, दिमाग लगाइए और बताइए, आंसर करेंगे। संदीप कुमार ने पिछली वाले का सी आंसर दिया, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही, मुस्कान, कोमल ए, सुभाष ए, भारती ए, संदीप ए, बिल्कुल सही, आनंद सिंह ए, थैंक यू। आकाश बघेल ए, बिल्कुल सही, आकाश, बिल्कुल सही, आकाश ए, सही है। बताएंगे आंसर, बताएंगे और कमेंट्स करेंगे, मजा आ रहा है। इसी तरह आप साथ रहिए, कमेंट्स करते रहिए, मैं यहाँ से सेवा आपको देता रहूँगा यहाँ से। काजल ए, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू स्मेल ए रैट, टू स्मेल ए रैट का क्या मतलब होता है? सुनेंगे ध्यान से। स्मेल ए रैट, स्मेल का मतलब महकना, ए मतलब एक, रैट मतलब चूहा, चूहा महकना। इसका मतलब चूहा महकना नहीं होता है, सुनिएगा ध्यान से क्या होता है। जैसे कि मान लो एक लॉज है, उस लॉज में 3 बेड लगे हैं, 3 अलग अलग लड़के रहते हैं दिल्ली में, ठीक है, और तीनों तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब की। एक सुबह एक लड़का उठता है, एक लड़का जो है एक सुबह उठता है और नहा धो के आता है, डीओ लगाता है बढ़िया से, फर्स्ट क्लास टी शर्ट जैकेट वगैरह डालता है, बालों में जेल डालता है, तैयार करता है, चश्मा लगाता है और बाल सेट कर रहा है आईने के सामने। अब 2 जो वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो अपने अपने बेड पे उसको देख रहे हैं कि भाई तैयारी कर रहा है। तो जो दूसरा, एक तो तैयार हो रहा है और जो 2 हैं वो आपस में आमने सामने बेड पे बैठे हैं, एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं, बड़ा तैयार हो रहा है ये, कि बहुत तैयार हो रहा है, क्या बात है। तो उसमें से दूसरा कहता है मुझे क्या पता, तू पूछ ले। और एक लड़का जो तैयार हो रहा है वो बाल सेट कर रहा है, तो एक लड़का ऐसे कर रहा है उसको देख के तो जो बाल सेट कर रहा है वो एकदम से मुड़ा, हाँ क्या बात है, बोल क्या बात है, बता क्या बात है क्या कर रहा है, पूछना क्या पूछना है, पूछ। तो जो लड़का बेड पे बैठ के पढ़ रहा है वो पूछता है क्या बात है, इतना तैयार श्यार हो रहा है, बता क्या बात है। तो वो कहता है, दूसरा वाला लड़का जो तैयार हो रहा है वो कहता है किताब खरीदने जा रहा हूँ। क्या कह रहा है वो? किताब खरीदने जा रहा हूँ, और कह के वो चला जाता है। अब घर में 2 लड़के आपस में बातें कर रहे हैं कि क्या लगता है तेरे को, ये जो गया है अभी तैयार होके इतना, किताब खरीदने गया है? कहता है नहीं। दूसरा कहता है नहीं, मुझे इसकी बातों में चूहा महक रहा है, मुझे इसकी बातों में चूहा महक रहा है। हिंदी में कहावत है, दाल में कुछ काला लगना, दाल में कुछ काला लगना। दाल में कुछ काला लगने का मतलब होता है कि जब आपको किसी चीज में डाउट आता है, सस्पेक्ट आता है, सस्पेक्ट यानी डाउट, तब हम हिंदी में कहते हैं दाल में कुछ काला लगना। तो जब हमें कोई डाउट आता है तो हम कहते हैं दाल में कुछ काला लग रहा है। अंग्रेज कहते हैं कि भैया चूहा महक रहा है। क्या महक रहा है? चूहा, इसकी बातों में चूहा महक रहा है।
आजकल एक थोड़ा चेंज हो गया, एक और इडियम्स आया, समथिंग इज फिशी। समथिंग इज फिशी, कुछ फिशी है, मछली महक रहा है। तो अगर मछली महक रहा है या चूहा महक रहा है तो इसका मतलब है सस्पेक्ट, डाउट, सस्पेक्ट और डाउट। तो इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पिछले 4-5 साल में बहुत बार पूछा गया है, रिपीटिशन मोड पर है, और इसके आंसर में सस्पेक्ट वर्ड लिखता है, सस्पेक्ट, सस्पेक्ट, ठीक है। सस्पेक्ट लिखेगा, सस्पिशियस लिखेगा आंसर में, या टू सस्पेक्ट लिखेगा, इस तरीके से लिखेगा आंसर आपको, ठीक है। चलिए पढ़ के आप खुद आंसर बताएंगे इसका कौन सा आंसर है। 9 नंबर का आंसर बताएंगे। सी, बिल्कुल सही, 9 नंबर का आंसर है सी। सी, बिल्कुल सही, सी, बिल्कुल सही। आयुष, कोमल, भारती, मुस्कान, आकाश, संदीप, बिल्कुल, रोहित, आकाश, सी, बिल्कुल सही, थैंक यू। आंसर इज सी, यहां लिखा है ना सस्पेक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको शुरू में हम ज़्यादातर वेरी इंपॉर्टेंट ही पढ़ाएंगे, और एक बात की गारंटी है, आप 1000 ईडियम्स पढ़ने के बाद विद ऑप्शंस, ठीक, आप एग्जाम देने जाएंगे तो इसी में से आएगा, ये मेरी पर्सनल गारंटी है, इसी में से आएगा, खासकर पहले जो आप पढ़ लोगे, पहले 100-150 उसमें से। चलिए यहाँ पढ़ते होते हैं, क्या लिखा है ये इडियम्स है, एज हार्ड एज नेल्स, एज हार्ड एज नेल्स, इतना सख्त जैसे नेल्स। ऊपर लिखा है आवर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल्स। देखिए कई मैनेजर ऐसे होते हैं कंपनियों में ना, कि अगर, जैसे मैं एक सच्ची घटना बताऊं, कोलकाता की घटना है, मेरा दोस्त बता रहा था कि उसके टीम लीडर को जॉन्डिस हो गया, तो उसने मैनेजर से कहा कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो प्राइवेट में ना जल्दी छुट्टी नहीं मिलती, खासकर आप मेट्रो सिटीज़ में कॉल सेंटर्स वगैरह में हो तो वहाँ जल्दी छुट्टी नहीं देते। तो मैनेजर ने कहा कि भाई छुट्टी नहीं मिल सकती। उसने कहा नहीं, डॉक्टर का रिपोर्ट है, लीवर खराब है मेरा, जॉन्डिस हो रखा है, मुझे एटलीस्ट 7 दिन का बेड रेस्ट चाहिए। उसने कहा 1 दिन का बेड रेस्ट नहीं मिलेगा, या तो जॉब छोड़ दो नहीं तो जॉब करो। वो आदमी ने जॉब नहीं छोड़ी, वो जॉब करता रहा, दवाई खाता रहा, जॉब करता रहा। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो इमोशनलेस होते हैं, जैसे कि ये नेल है, आप नाखून को जब काटते हो तो आपको दर्द नहीं होता, ठीक, काट के फेंक देते हो। तो एज हार्ड एज नेल्स, नेल्स मतलब नाखून, नाखून की जितना हार्ड। ये एक्चुअली इडियम हम यूज करते हैं इस सेंस में, जो इमोशनली आदमी बहुत हार्ड होता है, ठीक है, जिसमें भावनाएं बहुत कम होती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एज हार्ड एज नेल्स। कई बार इसका आंसर स्ट्रिक्ट लिखता है, सुन लेना, और कई बार इमोशनलेस लिखता है। इसका आंसर इमोशनलेस या स्ट्रिक्ट, इसका रियल आंसर है मतलब सख्त किस्म मिजाज का आदमी, सख्त मिजाज का आदमी, ठीक है। अब आंसर खुद बताएंगे, एकदम सिंपल, आप पढ़िए, 10वें का आंसर बताइए। आकाश, सी सी सी, आकाश टाइप करके भर दिया आकाश ने। कोमल, आयुष, आयुष, बी फियर, ओके, बिल्कुल सही, ए आंसर है सुभाष, आंसर है इसका ए, स्ट्रिक्ट, आंसर इज ए, बिल्कुल सही, एकदम सही है। भारती, आकाश, संदीप, कोमल, बिल्कुल सही, आंसर इज ए। आज बच्चे थोड़ा कम लाइव आए हैं क्योंकि आज आईपीएल का मैच भी चल रहा है, वहाँ पर गुजरात और चेन्नई के बीच में 2023 का जो आईपीएल का फाइनल है। कल से बच्चे काफ़ी लाइव आ जाएंगे और भी मज़ा आएगा। उत्पल कांत, आंसर इज ए, रोहित ए, बिल्कुल सही, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भी सिंपल है एकदम, आप लिख रहे हैं वी टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट्स, ठीक है। हमने वी टॉक ओवर, सिंपल सी बात है, तो बहुत इजी है, आपका फ्रेजल वर्ब है। टॉक ओवर का मतलब किसी चीज के ऊपर बातचीत करना, मैटर, मैटर के ऊपर हमने क्या किया, टॉक ओवर मतलब डिस्कस किया, क्या किया, डिस्कस किया। टॉक ओवर का मतलब होता है डिस्कस करना, बातचीत करना। आंसर खुद बताएंगे, बहुत सिंपल है, आंसर खुद पढ़ के बताइए फटाफट।
प्रिंस गुलिया, ए बिल्कुल सही प्रिंस गुलिया। आंसर इज डी, बिल्कुल सही आंसर आपका डी है, एकदम डिस्कस्ड। ठीक है, डी, डी बिल्कुल सही डी। अंकित, संदीप, मुस्कान, उत्पल, कोमल, आनंद, फॉब्स एजुकेशन, कीप लर्निंग, बिल्कुल सही, थैंक यू। प्रिंस गुलिया डी, रोहित डी, बिल्कुल सही, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड, कह रहा है कि उसने स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड, कुछ अच्छा करने से पहले, कुछ अच्छा अचीव करने से पहले, कुछ बड़ा अचीव करने से पहले, ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, उसे बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हर आदमी को कहते हैं कि कुछ बड़ा हासिल करने के लिए उसे बहुत सारी मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस मतलब बहुत सारे मुश्किलों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, सिंपल सा है, आप इसका आंसर है कि बहुत सारी डिफिकल्टीज से होकर गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलों से। अब खुद पढ़ के थोड़ा सा आंसर बताएंगे, खुद पढ़िए, दिमाग लगाइए और फिर हम आपको इसका आंसर क्लियर करते हैं। पढ़िए, बताइए। देखिए इस तरह क्या है कि जब आप खुद पढ़ते हो, दिमाग लगाते हो, तो आप मेरे साथ पूरा जुड़े हुए हो। ठीक है कि नहीं, मज़ा आता है इस तरह के, आप खुद जुड़े हुए हो, खुद पढ़ के आंसर कर रहे हो, तो ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं वहाँ आंसर लिखूँ। हाँ, आपने गलत लिखेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि इसमें एग्जैक्टली आंसर कौन सा है और क्यों है वो आंसर। आईडी दूसरी है ये सर, प्रिंस गुलिया, ओके कोई नहीं। आंसर इज बी। हाँ, एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज बिफोर ही मेड गुड, बिल्कुल सही। बहुत सी उसने डिफिकल्टीज को जो है एलिमिनेट किया, तब जाके वो कुछ अच्छा कर पाया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, इसको पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। पिछले साल ये शायद 2-3 साल पहले सीजीएल में आ चुका है और कई बार आ चुका है ये। सीजीएल के अलावा आपका एलडीसी में आ चुका है, ये कई एग्जाम में आ चुका है, बहुत इजी है। लिखा है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। द माउंटेनियर्स सैंड नहीं, सेड दैट, सैंड नहीं होगा, सेड होगा ये, सेड दैट द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज बैगर्स डिस्क्रिप्शन। माउंटेनियर्स मतलब जो पर्वतारोही हैं, उनका कहना है कि हिमालय की जो सुंदरता है वो बैगर्स डिस्क्रिप्शन है। बैगर डिस्क्रिप्शन मतलब जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है। ठीक है, जैसे जो श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं वो बताते हैं कि श्री कृष्ण भगवान इतने सुंदर है कि आदमी उनकी सुंदरता की व्याख्या नहीं कर सकता। और उनसे ज़्यादा सुंदर है राधा रानी माँ। जो राधा रानी वो इतनी सुंदर है कि वो श्री कृष्ण भगवान से 1000 गुना सुंदर हैं, उनके सुंदरता की व्याख्या नहीं की जा सकती। ठीक, तो बैगर्स डिस्क्रिप्शंस का मतलब है कि जिसकी व्याख्या ना की जा सके। जैसे मान लो एक बैंक लूट गया, ठीक, पुलिस वाले आए एक भिखारी के पास जो उसके बैंक के पास ही बैठकर भीख मांगा करता था। उसके पास बोले कि हाँ भाई तुम बताओ कि तुमने भागते हुए देखा था लुटेरों को? तो भिखारी ने कहा हाँ मैंने देखा था। तो बताओ, डिस्क्राइब करो वो देखने में कैसे थे। तो उसने कहा कि मैंने मुंह नहीं देखा था उनका। करे और क्या देखा था? करे मैंने बाइक देखी थी। करे नंबर देखा था? करे नंबर नहीं देखा था मैंने उनका। तो ऐसे वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो डिस्क्राइब हो ही नहीं पा रहा। तो बैगर्स डिस्क्रिप्शन, एक भिखारी अगर किसी के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है और वो डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, उसके बारे में व्याख्या नहीं कर पा रहा है, बता नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं बैगर्स डिस्क्रिप्शन, जिसके बारे में हम बता ही ना पाए कि वो कैसा था। तो आंसर कई बार लिखता है कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड या इनडिस्क्राइबल। आंसर बताएंगे। Beggar description is indescribable. Answer is D.
ठीक है। कई बार आंसर इसका कैन नॉट बी डिस्क्राइब भी लिखता है, कई बार ऑप्शन में आंसर लिख देगा कैन नॉट बी डिस्क्राइब, कई बार ऐसे भी इसका एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, बिल्कुल डी आंसर, बिल्कुल सही डी, बिल्कुल सही डी, बिल्कुल सही, एकदम सही है, बिल्कुल। निशा बिल्कुल सही है, कोमल, आनंद, भारती, पूजा बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइम एंड अगेन, बार बार, ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, ही फेल्ड टू लिव अप टू हर एक्सपेक्टेशंस। ही मतलब लड़का और हर एक्सपेक्टेशंस मतलब अपनी माता के एक्सपेक्टेशन पे, अपनी गर्लफ्रेंड की एक्सपेक्टेशंस पे वो जो है हर बार फेल हो गया, लिव अप टू, खरा उतरने में। टाइम एंड अगेन, हर बार, रिपीटेडली या मोस्ट ऑफ द टाइम। आंसर इसका कई बार रिपीटेडली लिखता है या मोस्ट ऑफ द टाइम लिखता होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, आंसर इज ए, सिंपल। ठीक है, टाइम एंड अगेन, बार बार, मोस्ट ऑफ द टाइम। समटाइम्स नहीं होगा, रियरली बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू पीस इन ए पैड, टू पीस इन ए पैड, जैसे आप, पीस मतलब क्या होता है, मटर, पीस मतलब मटर, पी मतलब मटर है। अब दो हैं तो क्या हो जाएगा, पीस हो जाएगा। तो जैसे आप मटर छीलते हो, ठीक है, मटर छीला आपने, तो जब मटर उसमें से निकलेगा ना, मान लो 10-12 मटर निकले, तो 2-3 मटर ऐसे होंगे जो देखने में एक जैसे बिल्कुल समान होंगे, एक जैसे होंगे। मटर आपने छीला, ठीक, बहुत सारा मटर छील दिया, उसमें से एकदम से छीला और उसमें से बहुत सारे मटर निकले, 8-10 मटर निकल गए, तो उसमें से 2 मटर ऐसे होंगे ना जो एक जैसे, एक समान होंगे, एक जैसे दिखते होंगे। तो टू पीस इन ए पैड का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले। आप पूरी लाइन पढ़िए, आपको पूरी लाइन समझ में आएगी। जैसे एग्जाम में ऐसे लिख के आ रहा है कि द ट्विंस, ट्विंस मतलब कौन होते हैं, जुड़वा, आर लाइक, कैसे होते हैं, टू पीस इन ए पैड, एक जैसे दिखने वाले, एक जैसे दिखने वाले, सेम दिखने वाले। ओके, आंसर बताएंगे, पढ़ के खुद आंसर बताएंगे। पूजा ए आंसर था पिछली बार का, बिल्कुल सही। मुस्कान, काजल, संदीप, आयुष राज यादव। चलिए इसका बताएंगे। द ट्विंस आर लाइक टू पीस इन अ पैड, क्या होगा, एक जैसा दिखना। क्लोज का मतलब होता है पास होना, यूनिक का मतलब बिल्कुल एक जैसा ना होना, अद्वितीय होना, डिफरेंट मतलब अलग दिखना, अलाइक मतलब समान दिखना, एक समान, एक समान दिखना। तो ट्विंस कैसे दिखते हैं, जुड़वा एक समान दिखते हैं ना, आंसर इज सी, अलाइक।